हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ होती है, किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या है। द रीजन in which a point charge experiences a force is called an electric field। तो ये कह रहा है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि एक रीजन होता है जिस रीजन में हम कोई पॉइंट चार्ज लाते हैं तो वह पॉइंट चार्ज जो है कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर एक फोर्स लगता है। वह फोर्स जो है कि अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो चार्ज है जिस पर हम चेक कर रहे हैं वह जो है कि किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, या जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वह किस तरह का नेचर है, वह जो है कि हम लोग आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि एक रीजन होता है, एक रीजन जिसके अंदर जो है कि कोई भी चार्ज लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यह एक रीजन है, ना कि कोई जगह या प्लेस है। ठीक है, कोई जगह या पोजीशन या किसी चीज़ का नाम नहीं है, यह एक क्या है, रीजन है। ठीक है, जिस तरह से बाकी मैदान होता है, फील्ड होता है, मैच का फील्ड, उसी तरह से यह इलेक्ट्रिक का फील्ड है। ठीक है, अब आते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, स्ट्रेंथ जो होता है उसको मेजर करने के लिए हमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाना पड़ता है। उस फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इनसाइड जो है कि एक टेस्ट चार्ज लाते हैं जिसको हम Q0 से डिनोट करते हैं या Q0 से डिनोट करते हैं, और उस चार्ज पर हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना जो है कि फील्ड की वजह से फोर्स जो है कि लग रहा है उस पॉजिटिव चार्ज पर, और उसके मैग्नीट्यूड को ही हम जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वह जो है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, वही जो है कि उसका स्ट्रेंथ है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वह जो है कि फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो जो है कि फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। तो इसका जो है कि डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the force acting per unit positive test charge and whose direction is along the direction of force। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है कि एक हम चार्ज लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन मान लेते हैं इमेजिनरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इस रीजन के अंदर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं Q0 टेस्ट चार्ज, तो यह जो है कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और यहाँ पर चूंकि जो है कि यह पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से एक फील्ड है, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यह जो चार्ज है इसकी वजह से जो इस पर फील्ड है, यह जो है कि इस पर एक फोर्स वर्क करेगा। वह फोर्स जो है कि रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, और इसके बीच में यह डिस्टेंस जो है कि स्मॉल r है। इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको हम इस पर हम फोर्स जो है कि फोर्स F है, इसका मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं E से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल E से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड E होगा E=F/Q0 या QO, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और इसका जो डायरेक्शन होगा
ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ई जो होगा ये होगा डायरेक्शन ऑफ एफ। तो इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स है। यहाँ पर यदि ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एफ के डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ होगा। और यही मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यह इसके बीच का डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पर यदि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो जो फोर्स लगेगा वह इधर की तरफ होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस पर, टेस्ट चार्ज जो फोर्स वर्क करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह चार्ज की तरफ होगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ होगा। और इसमें जो होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह चार्ज से दूर होगा, बाहर की तरफ होगा, इससे जो है कि दूसरे डायरेक्शन में जा रहा होगा। और नेगेटिव चार्ज के लिए यह फील्ड जो है कि नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा और यह चार्ज से बाहर होगा। तो यहाँ पर जो ये आप सोच सकते हो कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये भी एक चार्ज है, तो ये भी एक फील्ड जनरेट करता होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है टेस्ट चार्ज को इतना स्मॉल होता है, इन्फिनिटेसिमल इतना होता है कि इसके वजह से यहाँ पर कोई जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। मीन्स ये इतना वीक इसका जो है कि वैल्यू होती है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में एबल नहीं होता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना कर सके। तो इस तरह से टेस्ट चार्ज को हम एज्यूम करते हैं। तो Q0 जो है टेस्ट चार्ज ये क्या होता है, इन्फिनिटेसिमल इसको लेते हैं, बहुत ही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और यह जो है कि अनेबल होता है, अनेबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनीशन है वो हो जाएगा E इक्वल टू लिमिट ऑफ Q नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 F अपॉन Q नॉट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फार्मूला हो जाएगा। अब हम आते हैं इसका फोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा 1/4πε0 Q0 या Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर 1/Q नॉट है, यहाँ हो जाएगा इंटू 1/Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला। ठीक है, यदि कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज से R डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब आते हैं, बात करते हैं इसके यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यूनिट ऑफ E इक्वल टू होगा यूनिट ऑफ F डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ Q नॉट। तो ये हो जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और चार्ज की क्या होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है कि यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको हम शॉर्ट करके लिखेंगे तो ये वोल्ट पर
मीटर भी आता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट हो जाएगी। यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ ई, ये क्या हो जाएगा, ये होगा डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ क्यू, 0। तो न्यूटन का या फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी माइनस 2 होता है, और इसका जो डायमेंशन होता है चार्ज का वो होता है 80, मतलब एम्पियर, टी मतलब सेकेंड के लिए, टाइम के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा एम एल ए माइनस 1 टी माइनस 3, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है कि हम उसके लाइन ऑफ फोर्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम जो है कि अब यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन ऑफ फोर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे जो जितने भी वेक्टर फील्ड्स होते हैं उनको हम सपोज कर सकते हैं कि वे जो है कि एक वेक्टर लाइन ऑफ फोर्स से बने हुए हैं। ये हम मान सकते हैं कि जितने भी वेक्टर फील्ड्स हैं वे जो है कि वेक्टर लाइन ऑफ फोर्स से बनते हैं। तो इसके लिए समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q प्लस Q चार्ज एक है, और इससे एसोसिएटेड एक फील्ड जनरेट हो रही है, एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इस फील्ड में हम कोई चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज Q0, तो इस पर एक फोर्स वर्क करेगा, और यह फोर्स जो होगा इस चार्ज से रेडियली जो होगा वो आउटवर्ड्स होगा, इस चार्ज से Q0 चार्ज से रेडियली होगा। और यदि इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखते हैं तो इस पर भी एक फोर्स वर्क करेगा, और यह रेडियली बाहर आउटसाइड होगा। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आउटसाइड है, और इसको टेस्ट चार्ज को यदि हम यहाँ पर फ्रीली जो है कि छोड़ देते हैं, फ्रीली इसको हम छोड़ दें, कुछ इस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करते हैं, लगाते हैं, तो यह जो है कि टेस्ट चार्ज यह मूव करने लगता है आउटसाइड, इससे दूर मूव करता है। कहीं भी हम रखेंगे तो यह बाहर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो इस जो मूवमेंट से, इस टेस्ट चार्ज के मूवमेंट से जो लाइन ड्रा होती है, बनती है, उसी को जो है कि हम लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, फोर्स की लाइन बोलते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और इससे एसोसिएटेड एक फील्ड है, और यहाँ पर हम कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं Q0 चार्ज, और इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग का ये लाइन है, तो इस पर एक फोर्स वर्क करेगा जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और यह जो इसका डायरेक्शन होगा वो Q0 से -Q की तरफ होगा। इसी तरह से यहाँ पर हम Q0 को रखते हैं तो यहाँ पर एक फोर्स वर्क करेगा, और वो भी क्या होगा, -Q चार्ज की तरफ होगा। इसी तरह से यहाँ पर रखेंगे तो इधर की तरफ फोर्स करेगा, और इसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं Q0 को, तो यह इसकी तरफ मूव करेगा, और यह रेडियली एक लाइन में मूव करेगा। तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ कहीं भी हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो यह जो है कि नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि यह जो फोर्स की लाइन जो बन रही है, इसी को लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स होती है, आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड्स होती है। तो इस तरीके से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जो है कि हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बना सकते हैं। वो लाइन जो है कि स्मूथ कर्व की तरह हो सकती है, ये कर्व भी हो सकता है यदि दो चार्ज रखे हैं प्लस और माइनस, तो इसको हम कर्व बोलेंगे या लाइन भी बोल सकते हैं। along which an isolated free test charge tend to move, जिसके अलान जो है कि फ्री टेस्ट चार्ज जो है कि मूव करता है। तो यह पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ मूव करता है और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ मूव करता है। इस तरीके से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उसको लाइन ऑफ फोर्स के टर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसकी लाइन ऑफ फोर्स के टर्म में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is measured by the number of electric lines of forces passing normally through unit small area around that point and whose direction is along the tangent on line of force drawn at that point। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वह जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नंबर पर जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर पर डिपेंड करता है, जो कि पर यूनिट स्मॉल एरिया के थ्रू जो है कि नॉर्मली पास करता है। यदि स्मॉल एरिया जो कोई हम लेते हैं उसमें नंबर ऑफ लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं वह यदि चेंज होती हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी चेंज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया में ज़्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगर होगा। और यदि पर यूनिट एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लाइन जो है कि कम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो वीक होगा। तो इस फिगर में ए पॉइंट पर, ए साइड पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लार्जर है, स्ट्रांगर है, और बी साइड में जो है कि लाइनें दूर दूर हैं तो इधर जो है कि पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइंस कम आएंगी, तो इसलिए यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। तो इस तरीके से हम जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पर, यदि हम किसी पॉइंट पर डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, और इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ ही जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह जो है कि एक ही डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि उस पॉइंट पर हम केवल एक ही टेंजेंट को क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम जो है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले जो नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं आप सभी तक स्मूथली पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।